हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ जो 14 मई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ईओ और आरओ का। इसके आंसर की मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ, तो आप इस क्लास को फटाफट से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। फटाफट से क्वेश्चन के आंसर टिक कर लेते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 120 में से कितना स्कोर आपका हो रहा है और कितना क्या आपके नंबर बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम सामान्य कार्य एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो कौन सा प्रविष्ट परिशिष्ट हो जाएगा इसमें? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ, परिशिष्ट 11th। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य कार्य एवं अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा जो है इसमें होगी। तो कौन सी समय सीमा होगी इसके अंदर? तो ये हो जाएगी इसमें 1 महीना। कितनी होगी? 1 महीना। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य कार्य एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो किसके पास है ये? तो ये आ जाएगा जो इसमें आ जाता है अपना वित्त समिति, इसके पास ये अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974। आप देख रहे हो कि जो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इससे अच्छे से तैयार किया होगा। तो आई होप आपके इसके सारे क्वेश्चन राइट हुए होंगे। तो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 राजस्थान कार्य एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम या नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक स्वीकृति का अधिकार है। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें ये इसके पास 2 लाख रुपए तक की राशि का जो है स्वीकृति का अधिकार रहता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए उत्तरदायी होता है जो मुख्य, इसमें आता है अपना मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/3। कितना होगा? 1/3। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य कार्य एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य देश से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो कितने रुपए तक की? तो ये होती है अपने 2000 रुपये तक की। कितनी होती है? 2000 रुपये तक की। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है? तो इसमें आपको पता है कि इसमें राज्य परिषद नहीं आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगर पालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न संपत्तियों का गठन किया जाएगा? तो इसके अंदर होता है 90 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो इसमें धाराएं आ जाती है, एक तो आ जाती है 55, फिर इसमें कर्तव्य आ जाता है 61 में और 337 में आ जाता है कार्य। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? तो ये होता है नगर पालिका का अध्यक्ष जो कि समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? तो ये बैठक बुलाएगा फिर जो मुख्य
नगर पालिका अधिकारी होता है वह इस बैठक को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगर पालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है। तो इसमें टोटल जो है 8 जो है समितियों का नगर पालिका परिषद में गठन किया जा सकता है। कितनी? 8 समितियों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। तो ये कौन होते हैं? तो ये होता है राज्य के मुख्य सचिव। कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगर पालिका किसी सदस्य को शक्तियाँ सौंप सकती है। तो यह आ जाती है अपना जो सेक्शन 61 है, इसके तहत ये कार्य सौंपा जा सकता है किसी भी सदस्य को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना शास्ति कितनी राशि तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बढ़ाई जा सकती है कितनी? इसमें बढ़ सकती है ये 5,000 रुपये तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम जिसमें PM आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है। तो यह आता है इसमें CLAP। कौन सा है? CLAP के तहत ये कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, SBMU 2.0 सभी शहरों को क्या बनाने की कल्पना करता है। तो इसका जो लक्ष्य रहने वाला है यह रहने वाला है कचरा मुक्त बनाना सभी शहरों को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था। तो जो इसकी थीम है इंदिरा रसोई योजना की, ये क्या है कि कोई भी भूखा न सोए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका नोडल विभाग कौन सा है। तो ये हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है। तो मतलब कौन सी योजना के तर्ज पे जो है शहरों में इंदिरा गांधी जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है ये शुरू की गई है। तो ये आ जाती है जो मनरेगा चलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी तर्ज पर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो राशि दी जाती है ब्याज मुक्त ऋण ये होती है 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है। तो इसका जो प्राथमिक क्षेत्र रहेगा कि शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हेरिडे का सही पूर्ण रूप है। इसका मतलब है कि हरदे की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है। तो ये योजना है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसको राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंदर जो है इसको विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को देश के जनपद के रूप में भी जाना जाता था। तो इसको CV जनपद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये अब है ना GK की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग
जी लकुलिश का मंदिर बनवाया था? तो ये थे कौन? बप्पा रावल। इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थे कौन? राव चुंडा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है और जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ भी था? तो ये है विराटनगर। कौन सा है? विराटनगर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है 1870 में देश ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की थी। तो ये कौन थे? तो ये थे C.A. हैकेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? तो ये है गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मच्छर, बिच्छुओं और लालार से क्या तात्पर्य है? तो ये राजस्थान में लोकगीत है जिनके नाम है मच्छर, बिच्छू और लालार। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसमें जो है इसने 5 भागों में जो है राजस्थानी बोली को विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है रासों में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी संत हरिदास जी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो जो जल से घिरे हुए दुर्ग होते हैं उनको औदुक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आबानेरी में स्थित हरचंद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये मंदिर बना हुआ है गुर्जर प्रतिहार शैली में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय देश से संबंधित गीत गाया जाता है। तो जो शादी से पहले घर पे बुलाकर दूल्हे को खाना खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिंदोला गाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अलाजिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इनकी लोकप्रियता का कारण है मांड गायन। क्या है? मांड गायन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो ये थे कौन? भोजी लंबरदार। कौन थे? भोजी लंबरदार। नेक्स्ट है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है और बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये कौन से शहर में स्थित है? तो ये आ जाता है अपने बांसवाड़ा में। कहाँ पे आ जाता है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल जी को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45, गणगौर के समय या गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की डेस केक अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो ये की जाती है किसके साथ? जौ के साथ। इसके बाद आता है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को डेस क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तिमड़िया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो ये है अपनी कांकनी नदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये आ जाएंगी माही नदी। नेक्स्ट है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं डेश हैं? तो जो है पूर्व में जलवायु की जो सीमा है ये निम्नतर होती है। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी माणक्य लाल वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 12 उप क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य
माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है उन्हें डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस खेती को जो है वालरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डैश में पाई जाती है, तो ये कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर ज़िले में। इसके बाद आता है राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो यह आता है इसमें श्रीगंगानगर, ऑप्शन के आधार पर। इसके बाद आता है सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मावट के नाम से। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खेजड़ी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोकड़ा वन। कौन से? दोकड़ा वन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आ जाएगा जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन है अपना, गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो यह आ जाएंगी खटिक। कौन सी नहीं है? खटिक। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? तो यहाँ पे जो है तांबा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लखेरी में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है तो कितना है? ये 928। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो ये ली गई है कहाँ से? रूस से। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो ये जो है भाग 3 में प्रदान किए गए हैं। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये किया गया है मौलिक कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के पलाना में के निक्षेप प्राप्त हुए हैं? किसके? कोयला लिग्नाइट के। किसके? कोयला लिग्नाइट के निक्षेप जो है बीकानेर के पलाना में प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो यह आ जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो ये लगभग पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे 299। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ये निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल थे? तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो ये है आर्टिकल 44, जिसके तहत ये इसमें सुविधा प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो इनको अनुभव होना चाहिए 5 साल का। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम संख्या होती है? तो राज्यसभा में कितनी होती है? तो ये होती है 25। कितनी होती है? 25। ऑप्शन नंबर 3। इसमें ये एज पूछ रहा है, तो एज हो जाएगी इसमें 30। ये रॉन्ग है इसमें, तो ये हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो यह आ जाएगा इसमें संसदीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है? तो यह आ जाएगा जो नागरिक अधिकार पोर्टल है। कौन सा? नागरिक अधिकार पत्र, ये इसके अंदर प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर स्थापित या कहाँ पर लागू हुई थी? तो ये हुई थी नागौर में। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो यह आ जाएगा कौन सा? RIC। कौन सा है? RIC। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसमें है 200। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? तो ये बनी थी कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये है 25। कितनी है? 25। नेक्स्ट है, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना गया है। कौन से नंबर का राज्य बना है? तो ये भारत का पहला राज्य है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCI योजना की घोषणा की है। देश को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा ये? तो ये किया जाएगा 8 वर्ष के लिए फ्रांसीसी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है इसमें कितना? 6 वर्ष या 62 साल की उम्र जो भी होती है, ये इनका कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है जो आर्टिकल 318 है, 318 इसके अंदर वर्णित है। उसके बाद आता है, किस देश ने ओगेब 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेवा बेस का अनावरण किया है? तो यह आ जाएगा इसमें कौन सा? ईरान। कौन सा है ये? ईरान। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किया गया था भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये है अपना इंडियन बैंक। कौन सा है? इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? तो कौन सी कमांड है ये? तो ये है दक्षिण पश्चिमी कमांड। नेक्स्ट है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा है? तो ये है इसमें सऊदी अरब या फिर दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो ये की गई है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये कर रहा है कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये दिया गया है किसको? मॉरिशस को। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
देश कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का नियोजन किया है? तो कौन सी गवर्नमेंट है ये? तो ये है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर ये किया गया है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है? तो ये की गई है किस में? तो ये की गई है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सायंतन दास। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का जो है उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिस्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो ये करने वाला है इजराइल के। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो इसमें है भारत, फ्रांस और UAE। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? तो ये हुई है जोधपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? UK, ब्रिटेन में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आ जाता है सेक्शन 69। इसके बाद आता है, अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो ये जमा की जाती है जो स्थानीय निकायों के निदेशक होते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया है किसे? अजय बग्गा को। किसे किया गया है? अजय बग्गा को। फिर आता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो ये जो है नगरपालिका परिषद की स्थापना की जाती है जो छोटे छोटे शहरी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित किया जा सकते हैं? तो ये किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने वाले या आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकते हैं? तो इसमें 10 साल तक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? तो इसमें वित्तीय जो समिति होती है इसकी समीक्षा करता है जो राज्य वित्त आयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? तो ये होता है कौन? इसके अंदर राज्य के वित्त मंत्री। कौन होते हैं? राज्य के वित्त मंत्री। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? तो इसमें जो शामिल नहीं होगी वो हो जाएगी उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? तो 6 महीने के भीतर। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य कार्य एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन में या संपादन पर होने वाले
व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हो। तो इसमें आ जाएगी कितनी, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना होगा। तो इसमें जुर्माना होगा कितना, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के भेद किया गया है। तो यह है अपना सेक्शन 204। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है। तो इसमें प्रदान किया गया है, इसके अंदर आ जाता है अपना जो नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। ये अपने सेक्शन 311 के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आज का अपना पेपर था जो कि अपनी 14 मई की फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है ये अपनी। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के एग्ज़ाम के आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।